everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss concept of good listening, principles of good listening. Okay? तो पहले तो मेरे सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि ये जो आपके सामने क्वेश्चंस रखा हुआ है और साथ ही जो आपका 5th पेपर है जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि रिपोर्ट राइटिंग पेपर क्योंकि पीजी सेमेस्टर सेकंड में एकदम नया पेपर ऐड हुआ है और आप इससे सभी अननोन हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस पेपर को पढ़ेंगे, इसके जितने भी टॉपिक हैं उनकी आप स्टडी करेंगे तो आपको यही पेपर सबसे ज़्यादा ईजी लगने वाला है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये पेपर दिस इज़ कनेक्टेड योर रूटीन लाइफ। ये पेपर पूरी तरह से कनेक्ट है आपकी रूटीन लाइफ से, जो कि आप दिन भर अपनी रूटीन लाइफ को जिस तरीके से अपने जीते हो अपनी लाइफ स्टाइल में, ये सारे कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो तो आपको फिर लगेगा कि ये तो वाकई बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। आप जैसे जैसे इसके टॉपिक को स्टडी करते जाइए आपको खुद ही फील होगा कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन आप रूटीन लाइफ में यूज़ करते हो, खुद को अपने को कनेक्ट फील करोगे इस टॉपिक से। उसके बाद आता है सिचुएशनल बेस्ड डायलॉग, लिसनिंग स्किल, गुड लिसनिंग स्किल, गुड स्पीकिंग स्किल, गुड राइटिंग स्किल, गुड रीडिंग स्किल। ये सारी स्किल्स आप अपनी डेली रूटीन लाइफ से कनेक्ट करते हुए अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और चुटकियों में आपको ये क्वेश्चन याद होंगे। इसलिए आप इस चैनल पर अगर आए हैं सभी स्टूडेंट्स तो वो इस चैनल के थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड की जा रही है रिपोर्ट राइटिंग के रिगार्डिंग, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश की है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मतलब इसमें एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आस्किंग नहीं होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बल्कि बहुत घुमा करके मॉडिफाइड करके टॉपिक को उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक ही क्वेश्चन में उसने 2-3 टॉपिक उठा करके आपसे लगातार पूछ लिया। तो यहाँ पर ये फोकस करने वाली चीज़ें हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अब जैसे हम आज के ही क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा रहा है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिसनिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग। मतलब एक ही जगह पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछ रहा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिसनिंग बताइए, आगे वो एक्सप्लेन करा रहा है कि गुड लिसनिंग के प्रिंसिपल्स को बताइए। अंडरस्टूड? अब हमें इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये समझने की बात है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पिक से भी अपनी काफ़ी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। 7 स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग भी गुड लिसनिंग को ही बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिसनिंग। Good listening is the active process of receiving, constructing meaning from and responding to spoken or non-verbal messages. Good listening एक एक्टिव प्रोसेस है उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का जो हमें दी जा रही है। मतलब इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? जो स्पीक कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हम क्या हैं, हम गुड लिसनर है क्योंकि हम उसकी जो स्पीकिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो उसे हम रिसीव कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रेस्पॉन्डिंग टू स्पोकन और नॉन वर्बल मैसेजेस। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता है कि जो बोलने वाला है वो क्या बोल रहा है, ये सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं होता बल्कि ध्यान लगाकर बातों को समझना, महसूस करना भी इसके अंदर आता है। और जो उसने नहीं भी कहा, अगर नॉन वर्बल मैसेजेस कौन से होते हैं? जो बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट होते हैं। तो अगर वो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको कोई चीज़ अपनी एक्सप्लेन कर रहा है, किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो भी आपको उसके लिए भी रेस्पॉन्स करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट हियरिंग द वर्ड्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बिहाइंड दैम। ये सिर्फ यही ज़रूरी नहीं होता कि आप शब्दों को सुने, बल्कि ज़रूरी ये भी होता है कि उन शब्दों के पीछे छिपे हुए मीनिंग को भी या उस मैसेज को भी समझें जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। A good listener pays attention, avoids distractions, shows interest and gives feedback, making communication more effective and meaningful. एक अच्छा लिसनर हमेशा ध्यान देकर बातों को सुनता है, डिस्ट्रैक्शन करने वाली जितनी भी थिंग्स हैं उनको अवॉइड करता है, अपने इंटरेस्ट को शो करता है और साथ ही फीडबैक भी देता है। फीडबैक कैसे देगा? जब वो कम्युनिकेशन मेकिंग कम्युनिकेशन करेगा, मतलब सामने वाले के साथ में वो अपनी कम्युनिकेशन को कनेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो स्पीकर है उसे ये फील हो जाएगा कि इसका मतलब ये एक अच्छा गुड लिसनर है, इसने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से इसने मेरी जो मैं इन्फॉर्मेशन या जो मैसेजेस मैं इसको डिलीवर कर रहा था वो उसको जो है इसने बहुत ही अच्छी तरह से रिसीव किया है।
तभी तो आप एक अच्छी कम्युनिकेशन कर पाओगे, और इसी से आपका क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट इफेक्टिव और मीनिंगफुल होगा। जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल हो जाता है अगर आप एक अच्छे गुड लिसनर हो, क्योंकि फिर आप उसी तरह से बात करोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिसनिंग इसी को कहा जा रहा है कि यही आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिसनिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग की बात की जा रही है। प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग को आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। अच्छे सुनने के सिद्धांत, इसको हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं, मतलब गुड लिसनिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बी अटेंटिव। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना रहेगा, यानी आप अटेंटिव रहिए, आप बहुत ध्यान से बातों को सुनिए, तभी एक अच्छे आप गुड लिसनर हैं। Focus completely on the speaker without letting your mind wander or getting distracted by surroundings. पूरी एकाग्रता के साथ आप स्पीकर की बातों को सुनिए, बिना किसी तरह के चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट किए हुए। चारों तरफ इन्वायरमेंट में चाहे कितनी भी थिंग्स इस तरह की हों, कितने भी मेटल इस तरह के हों जो कि आपको क्या कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको उनको नहीं अपने दिमाग में जाने देना है, बल्कि आपको सिर्फ वो उस चीज़ पे फोकस करना है जो स्पीकर आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी अटेंटिव। सेकंड नंबर, अवॉइड इंटरप्टिंग, मतलब जितनी भी बाधा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बीच बीच में बात में बीच में नहीं बोलना है। अवॉइड इंटरप्टिंग का मतलब है कुछ भी चीज़, आपको स्पीकर कुछ भी मैसेज डिलीवर कर रहा है तो आपको इंटरप्ट नहीं करना, आपको बीच में नहीं बोलना। लेट द स्पीकर फिनिश देयर थॉट्स बिफोर यू रेस्पॉन्ड। इंटरप्टिंग ब्रेक्स द फ्लो एंड कैन सीम डिसरेस्पेक्टफुल। जब स्पीकर बोल रहा हो तो पहले उसके विचारों को आप अपने सामने आने दीजिए और फिर बाद में उसको रेस्पॉन्ड करिए। ऐसा नहीं है कि बीच में ही आपने स्पीकर को जो है रोक दिया और अपनी बात कहनी शुरू कर दी, तो इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट। लेट द स्पीकर फिनिश देयर थॉट्स बिफोर यू रेस्पॉन्ड। अपने रेस्पॉन्स से पहले आप स्पीकर को बोलने दीजिए, उसको अपने थॉट्स जो वो अपने मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है आप तक, पहले उसको फिनिश करने दीजिए। इंटरप्ट नहीं करना है और इंतज़ार करिए कि उसकी बात पहले ख़त्म हो जाए। अगर आप बीच में इंटरप्ट करते हैं तो ये दिखाता है कि आप सामने वाले को डिसरेस्पेक्टफुल कर रहे हो। अंडरस्टूड? अगर आप इस तरह से करते हो तो उसका फ्लो टूट जाता है, जिसकी वजह से ऐसा भी दिख सकता है कि आप उसको डिसरेस्पेक्टफुल कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है, मतलब इनको अवॉइड करना है। अवॉइड इंटरप्टिंग बोला जाएगा इसको। थर्ड आपकी हेडिंग है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा होता है तो हमें ये बात पे ध्यान देना होगा कि जो हमारा लिसनर है, जाहिर सी बात है, वो जो हमारा स्पीकर है वो हमारे सामने और हम लिसनर हैं तो उसके सामने बैठे हो, क्योंकि हम लिसनिंग कर रहे हैं। तो जब हम लिसनिंग करें और स्पीकर बोल रहा है तो कोशिश करें कि उससे आई कॉन्टैक्ट बना करके रखें, मेंटेन करके रखें। दिस शो द स्पीकर दैट यू आर इंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर सेइंग। हमें स्पीकर को ये दिखाना होगा कि हम उसी के साथ इंगेज हैं और उसकी बातों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुन रहे हैं जो वो कह रहा है। ठीक है, तो मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट हमें ये प्रूव करता है कि हम स्पीकर के साथ अपने कनेक्ट हैं। नंबर 4, शो एम्पैथी। हमेशा इस तरह से दिखाइए। एम्पैथी, दो शब्द होते हैं, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। मैं अपनी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझाती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। देखिए, सिंपैथी मीन्स होता है जब हमें किसी से कोई हमदर्दी होती है, किसी तरह का अटैचमेंट होता है। लेकिन एम्पैथी वो होती है जब हम उसकी जगह खुद को रख कर सोचने लग जाते हैं, तो वो एम्पैथी होती है। मतलब हम बात करते करते खुद को ही उसकी जगह रखने लगे कि हम ही स्पीकर हैं। मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो हम सामने वाले को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे लिसनर को कैसा होना चाहिए, तब आप अच्छे से अपना लिसनिंग कर पाएंगे। क्योंकि अब आप लिसनर हो और सामने वाला स्पीकर है, वो बोल रहा है, तो आपको किस तरह रहना है ये चीज़ आपको दिखानी होगी। शो एम्पैथी मतलब आप ये दिखाइए कि आप उसकी जगह पर अपने को रख करके सोच रहे हैं, उसकी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। आपको कोशिश करनी होगी स्पीकर्स के इमोशन, उसके पर्सपेक्टिव को समझने की। रेस्पॉन्ड विद काइंडनेस अंडरस्टैंडिंग। आप उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही दयालुता के साथ और समझदारी से दीजिए। काइंडनेस का मतलब बहुत ही नरम दिली के साथ में। तो आप आप किस तरह से रेस्पॉन्ड करेंगे, आप करेंगे पूरी काइंडनेस के साथ में और पूरी समझदारी के साथ में उसका रेस्पॉन्स करिए।
नंबर 5, प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक ज़रूर आप प्रोवाइड करवाइए। नॉडिंग फेशियल एक्सप्रेशन और शॉर्ट वर्बल रेस्पॉन्सेज लाइक आई सी और गो ऑन शो यू आर एक्टिवली लिसनिंग। बीच बीच में आप अपने फेशियल एक्सपीरियंस यानी कि जो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन है उसको आप इस तरह से दिखाइए कि आप वाकई उसी से कनेक्ट हैं, और बीच बीच में आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। प्रोवाइड फीडबैक का मतलब अपना फीडबैक देते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सिर हिलाना, मुस्कुरा देना, और कभी कभी कुछ ना कहने के साथ साथ जैसे आपने आई सी इस तरह के वर्ड बोल दिए, गो ऑन, ठीक है चलते हैं, जैसे अगर आप छोटे शब्द बोल रहे हैं तो इससे क्या पता चलेगा कि आप बहुत ही अच्छे एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छे एक्टिव लिसनर हो। तो प्रोवाइड फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। हाँ हूँ, कुछ तो इंसान को बोलना चाहिए ना जब सामने वाला स्पीक कर रहा हो, तो यही चीज़ इसमें आपसे कही गई है। नंबर 6, कीप एन ओपन माइंड। दिमाग को थोड़ा खुला रखिए, बड़ा रखिए, मतलब संकुचित माइंड से या नैरो माइंड से काम मत लीजिए, ये बोला जा रहा है। कीप एन ओपन माइंड, लिसन विदाउट जजिंग और फॉर्मिंग ए रेस्पॉन्स वाइल द स्पीकर इज स्टिल टॉकिंग। जब आप सुन रहे हो तो बिना किसी जजमेंट के और बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करने की जल्दबाजी मत करिए। स्पीकर की बात जब तक ख़त्म ना हो तब तक आप जजमेंट मत दीजिए। अंडरस्टूड? पहले आप अच्छे से जो स्पीकर है हमारा उसको बोल लेने दीजिए, उसकी बातों को समझिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तभी आप किसी जजमेंट पर पहुंचेंगे। तो इसके पहले आपको जजमेंट नहीं देना है और ना ही बहुत जल्दी आपको रेस्पॉन्ड अपनी तरफ से किसी भी तरह का रेस्पॉन्स करना है। नंबर 7, क्लेरिफाई एंड आस्क क्वेश्चन। स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को पूछने में स्पष्टता दिखाई देनी चाहिए, ठीक है? स्पष्टीकरण आपको होना चाहिए किसी भी चीज़ का। इफ़ समथिंग इज अनक्लियर, अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं भी हो रही है, आस्क क्वेश्चन टू इंश्योर यू अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। तो आप उसे समझने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि उसका मैसेज करेक्टली डिलीवर हो और आप उसको करेक्टली उस मैसेज को रिसीव करें। अंडरस्टूड? मतलब क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न में हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग में चल रही है, आप भी नहीं समझ पा रहे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे जो आप कह रहे हो वो मतलब सामने वाला स्पीकर नहीं समझ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही इन्वायरमेंट को ख़राब कर देंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लैरिटी या क्लैरिफाई एंड आस्क क्वेश्चन, अगर आप फ़ौरन आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, अपने को इंश्योर करिए समझने के लिए कि जो वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं क्या वो वही है जो आप समझ रहे हैं। 8 नंबर, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आसपास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, टर्न ऑफ फोन्स और अदर डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टे मेंटली एंड फिजिकली प्रेजेंट इन द कन्वर्सेशन। जब इस तरह का कन्वर्सेशन चल रहा हो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। डिस्ट्रैक्शन करने वाली जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं उन सब को आप अपने से दूर करिए और आप मानसिक रूप से स्थायित्व को प्राप्त करिए। मतलब अपने को मेंटली स्टे रखिए, स्टेबल रखिए। ये नहीं है कि दिमाग कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और आपका ध्यान जो कहीं और ही घूम रहा है या किसी और चीज़ की तरफ आपका ध्यान है। तो फिजिकली भी आपको प्रेजेंट होना है ऐसे वक्त में और मेंटली भी आपको प्रेजेंट होना है उस जगह पर। जैसे कि आप लोग क्लास में बैठते हो तो क्लास में क्या है कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रेजेंट होने की पूरी कोशिश करते हो कन्वर्सेशन में। तो बस यही चीज़ है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कॉन्क्लूजन ऑफ गुड लिसनिंग की अगर बात की जाए, देखिए ये आपके 8 स्टेप्स हैं। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में 7 स्टेप्स बताए थे, लेकिन 7 स्टेप्स में यहाँ पर देखिए मैंने 8 स्टेप कर दिए हैं। ये यहाँ पर इसमें देखिएगा, क्लेरिफाई क्वेश्चन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों को, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका प्रिपेयर हुआ है। अब बात आती है अगर आप इसके कंक्लूजन को लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। कंक्लूजन को अगर हमें यहाँ पर लिखना होगा तो देखिए हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, गुड लिसनिंग इज ए वाइटल कम्युनिकेशन स्किल दैट इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, build trust and strength relations in both personal and professional settings। पहले हम इतना देख लेते हैं। अच्छा सुनना एक अच्छे कम्युनिकेशन की स्किल है जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है, हमारा ट्रस्ट बनाता है। और इंडिविजुअल अगर हम देखें तो पर्सनली भी, अगर हम प्रोफेशनल हो चाहे हम किसी के साथ पर्सनल बात कर रहे हो, दोनों ही तरह से हमारे जो रिलेशनशिप हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे अच्छा यही है कि चाहे हम प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, अगर हम एक अच्छे गुड लिसनर हैं मीन्स हम कहीं ना कहीं हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ दे रहे हैं और हम अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझते हुए एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल या एक अच्छे गुड लिसनर हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें एक
गुड लिसनर होना चाहिए, पहले सामने वाले की बात को सुन लेना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट हियरिंग वर्ड्स, इट रिक्वायर्स अटेंशन, एम्पैथी एंड थॉटफुल रेस्पॉन्स। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं होता, बल्कि इसमें ज़रूरत होती है पूरी तरह ध्यान देने की, पूरी तरह एम्पैथी, आप जो है पूरी तरीके से आत्मानुभूति रखिए, आप अपने विचारों के साथ रेस्पॉन्स भी करिए। तो सिर्फ शब्दों को सुनना ही गुड लिसनिंग नहीं कहलाता, बल्कि ये चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। By practicing the principles of good listening, individuals can improve their interaction, avoid misunderstandings, and foster meaningful connections. अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि देखिए, जो भी पर्सन है अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो उसे आप और बेहतर बनाने की कोशिश करिए, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की कोशिश करिए। और जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो, जब आप अपनी बातचीत कर रहे हो, तो उसमें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, और जो कनेक्टिविटी आप अपने स्पीकर के साथ बना रहे हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल हो, यूजलेस ना हो, और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एक अच्छे गुड लिसनर होने की। In essence, being a good listener makes us better communicators and more compassionate individuals. आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। जब आप एक बेहतर लिसनर होते हैं तो आप पूरे धैर्य के साथ एक अच्छे गुड लिसनर के साथ आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाना चाहते हैं अगर, तो आप कोशिश करिए कि आपके अंदर इंडिविजुअली धैर्य हो, आप उस बात को अच्छे से सुने, कंपेशन हो, तभी आप एक अच्छे गुड लिसनर बन सकते हैं, एक बेहतर कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये था कंक्लूजन ऑफ गुड लिसनिंग, और इसी के साथ हम बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिसनिंग हो गया है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिसनिंग आपका ये हो गया शॉर्ट नोट्स। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग की बात आए तो ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कंक्लूजन भी बहुत अच्छा है इसका, कंक्लूजन को आप यहाँ पर मेंशन करिए, ठीक है। और इस तरह ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। अंडरस्टूड? मेरे सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान से समझिए, और जितना भी रिपोर्ट राइटिंग का कंटेंट प्लेलिस्ट में यहाँ पर मैंने आपको डाला हुआ है, अपलोड की हुई है वीडियो, उन सबको ध्यान से देखिए। सभी स्टूडेंट्स लगातार अपनी प्रिपरेशन करिए, बहुत ज़्यादा टाइम अब आपके एग्ज़ाम में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, चैनल को आप शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो घर पर स्टडी कर रहे हैं या अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो इस अपने वीडियो के थ्रू इस पेपर की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सके। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। स्टे बी क्यूरियस। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।